1409 में भादवा की दूज के दिन उनका जन्म हुआ था। दायां हाथ लंबा किया और इतना लंबा कर दिया कि मक्का से वो जो कटोरे थे वो उन 5 पीरों के पास आ गए। वो लाखा बंजारा उस मिस्री को बेचने के लिए गया तो वहां पे मिस्री नहीं निकली, नमक निकला। तो वो जो लुटेरा चोर था उसने सेठ दलाजी का सारा धन लूट लिया और जाते जाते सेठ दलाजी की जो गर्दन थी वो काट के चला गया। ऐसे ही भैरव राक्षस से वो चादर नहीं खींचाई और उसके बाद में फिर उसको लगा कि ये मामूली व्यक्ति नहीं है, कोई अवतारी पुरुष है। उसके बाद में वो भागने लगा। रामदेव जी ने ये कहा कि आपके गर्भ में पुत्र है और उसका नाम सादा रहेगा। अब रामदेव जी की इतनी सारी मैंने कहानी बताई आपको, लेकिन उन्होंने समाधि कैसे ली? कहा यह जाता है कि उसके बाद में कोई व्यक्ति आया, उसने ये कहा था कि रामदेव जी ढोंगी है और ये ऐसे ही झूठ बोलते हैं और ऐसा उनके बारे में कहा गया था। तो वहां पर उस समय समाधि को खुदवाया गया था, तभी वो चप्पल निकले थे। दोस्तों, इंसान कब अपने कर्मों के बल पर भगवान बन जाता है ये किसी को पता नहीं होता है। आज मैं जिस व्यक्ति की कहानी सुनाने वाला हूँ उनको कृष्ण का अवतार बताया जाता है, शेष शैया पर बैठे हुए भगवान विष्णु का अवतार बताया जाता है और रामा पीर के नाम से कलयुग में उनको जाना जाता है, बाबा रामदेव के नाम से उनको जाना जाता है। मात्र 33 वर्ष तक वो इस धरती पर रहे, लेकिन 33 वर्ष में उन्होंने वो काम कर दिए जो कि कोई नहीं कर सकता। सबसे बड़े संतों में उनका नाम लिया जाता है। उनको हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के लोग बड़े क्योंकि उन्होंने ऐसे चमत्कार किए हैं कि जिसकी वजह से दोनों धर्मों के लोग उनके मंदिर में जाते हैं। और आज मैं जो आपको कहानी सुनाने वाला हूँ, उनका जो जन्म हुआ वो भी एक चमत्कारिक ही उनका जन्म हुआ और उनके जन्म से लेके उनकी समाधि तक की वो जो कहानी में आपको सुनाने वाला हूँ। अगर आप बाबा रामदेव को मानते हैं, रामा पीर को मानते हैं, उनके दर्शन के लिए अगर आप गए हैं कभी भी, तो इस कहानी को आप बड़े ध्यान से जरूर सुनिएगा, क्योंकि कई लोग हमारे यहाँ पे जाते हैं लेकिन उनको रामदेव जी के बारे में नहीं पता है कि उनकी ओरिजिनल कहानी क्या है। आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से इतने लोग उनके दरबार में जाते हैं। लोग पैदल जाते हैं, मोटरसाइकिल से जाते हैं, ट्रैक्टरों से जाते हैं, गाड़ियों से जाते हैं। और उनकी जो पूजा है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, पंजाब तक के लोग उनको मानते हैं और उनके दर्शन के लिए जाते हैं। हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के लोग उनको मानते हैं। आखिर क्या वजह है कि बाबा रामदेव के दरबार में इतने लोग जाते हैं? और जब लोग जाते हैं तो बीच बीच में उनके नाम से भंडारे खोल दिए गए हैं। आने जाने वालों के लिए लोग भंडारे यानी धर्म का काम करते हैं, भोजन की व्यवस्था करते हैं। आखिर क्या कारण है कि ऐसा उनके इतने ज़्यादा लोग जाने लगे? आखिर ऐसे कौन कौन से चमत्कार उन्होंने किए? अगर आप बाबा रामदेव को मानते हैं तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिएगा। दरअसल पृथ्वीराज चौहान का नाम आपने सुना होगा, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, और हमारे इतिहास में उनका नाम बड़े ही सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है। तो उनके पृथ्वीराज चौहान के परिवार में पृथ्वीराज चौहान से पहले एक राजा हुआ करते थे, उनका नाम था अनंगपाल चौहान। अनंगपाल चौहान जब राजा थे तो उनको लगा कि अब तीर्थ यात्रा करना चाहिए, फिर आ जाएंगे। अनंगपाल चौहान तीर्थ यात्रा करने चले गए और पृथ्वीराज चौहान को राजा की गद्दी सौंप गए, यानी राजपाट पृथ्वीराज चौहान को सौंप गए। अनंगपाल जब तीर्थ यात्रा से वापस लौटे तो उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को कहा कि अब आप हमें हमारी जो राजपाट है, हमारा जो राजपाट है आप दे दीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। अब अनंगपाल दुखी हुए और दुखी होने के बाद में वो राजस्थान के जैसलमेर जिले में आकर बस गए। अब इसी जैसलमेर जिले में अनंगपाल की जो
जो वंशज हुए उसके बाद में, उनमें एक व्यक्ति का जन्म हुआ, उनका नाम रहा अजमाल जी तंवर। अजमाल जी तंवर जैसलमेर के क्षत्रिय समाज में और मीणा समाज में उनका जन्म हुआ। मीणा समाज को बताया जाता है, लेकिन उनका नाम अजमल जी तंवर के नाम से उनका नाम है। लेकिन ये निसंतान थे, उनके घर में संतान नहीं हुई और वो राजा थे, मतलब उस क्षेत्र के राजा थे। जब संतान नहीं हुई तो लोग उनका सुबह सुबह मुंह नहीं देखते थे, क्योंकि हिंदू धर्म में कई सारी मान्यता हैं। एक मान्यता ये है कि जिसके घर संतान नहीं होती है और उसका अगर सुबह सुबह मुंह देख लिया जाता है तो पूरा दिन खराब हो जाता है। अब अजमाल जी के साथ भी यही हुआ। बोनी चल रही थी और बारिश का मौसम था। अब जब बारिश का मौसम था, आषाढ़ लगा हुआ था, आषाढ़ का मौसम था, आषाढ़ महीने का, और लोग ओरने के लिए जा रहे थे, बोने के लिए जा रहे थे। तो कुछ किसान जा रहे थे और सुबह सुबह अजमाल जी मिल गए। अजमल जी ने कहा कि भाई आप कहाँ जा रहे हो, बस इतना ही उन्होंने पूछा। और उसके बाद में वो जो किसान जा रहा था वो वापस से पलट गए अपने घर की ओर। अजमल जी ने पूछा कि आप अभी बोनी करने के लिए जा रहे थे, लेकिन आप रिटर्न क्यों हो गए? तो उस किसान ने कहा कि राजा हैं आप, लेकिन कहना नहीं चाहिए, लेकिन कह देते हैं कि आप निसंतान हैं। और कहा यह जाता है कि अगर निसंतान का मुंह देख लिया जाता है जाए तो फिर वो जो काम करने जा रहा है व्यक्ति वो सक्सेस नहीं होता है, उसमें असफलता मिलती है। इसलिए हम वापस रिटर्न लौट रहे हैं। अजमल जी को ये बात जब पता चली तो काफ़ी दुखी हुए, और दुखी होने के बाद में वो भगवान श्री कृष्ण के, द्वारकाधीश के अनन्य भक्त थे। वो वहीं से सीधे चले। कहा यह जाता है कि वो सीधे जब गए तो द्वारकाधीश के मंदिर में पहुँचे। वहाँ पर काफ़ी नाराज़ थे, और जब नाराज़ थे तो भगवान को उन्होंने एक कुछ फूल या कुछ था उससे उनकी मूर्ति पे उन्होंने मारा। और कथा के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, और जब मारा तब भी जब भगवान से उनकी बातचीत नहीं हुई तो उन्होंने कहा कि आज मैं तेरे माथे बोल सकते हैं, या तेरी वजह से आज मैं मर ही जाता हूँ। तो जो समुद्र है उस समुद्र में वो डूब गए। अजमाल जी सीधे समुद्र के नीचे चले गए, और सीधे जब समुद्र के नीचे चले गए तो वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण मिले। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो अजमल जी का उन्होंने स्वागत किया कि आप आइए, और उन्होंने अजमल जी ने पूछा कि आपकी आंख में क्या हुआ है, क्योंकि अजमल जी ने कुछ फूल या कुछ मारा था, उसकी वजह से भगवान की आंख में पट्टी चढ़ी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि एक भक्त है मेरा, वो मुझे बहुत प्यारा है और उसने मुझे चोट लगा दी है, इसकी वजह से आंख पे पट्टी चढ़ी हुई। अजमल जी ने अपनी व्यथा बताई कि मैं बहुत दुखी हूँ और मेरे घर पे कोई संतान नहीं है और लोग मेरा मुंह तक नहीं देखना चाहते हैं, तो इसका कुछ उपाय कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र के नीचे ही अजमल जी को कहा कि आने वाले भादवा में, आने वाले नहीं यानी 1-2 साल के अंदर ही मैं आपके घर में जन्म लूँगा, और उसके बाद में मैं आपके घर में ही पुत्र के रूप में पैदा होऊंगा। अजमल जी ने कहा कि ऐसी अगर आप जन्म लेंगे तो क्या गारंटी है कि मैं मान लूँ कि आप ही जन्म लेंगे। उन्होंने कहा कि जब भी मैं जन्म लूँगा उस वक्त जो छाछ रहेगी उसका दूध बन जाएगा, पानी रहेगा उसका दूध बन जाएगा। ऐसी कुछ बातें भगवान श्री कृष्ण ने उनको कहा। और पगलिए बन जाएंगे, वो कंकु के रहेंगे। जो लेडीज लोग जो मांग भरती है उस कंकु से पगलिए बन जाएंगे अपने आप, जब मैं जब आने वाला होऊंगा तभी। अब अजमल जी अपने घर आ जाते हैं। उसके बाद में कुछ सालों के बाद में वैसा ही मौसम आता है। अजमल जी की जो पत्नी, उनका नाम था मेणादे, और मेणादे के गर्भ में एक बच्चा था। जैसे ही, क्योंकि अजमल जी भगवान से मिलकर आए थे, जैसे ही रामदेव जी का जन्म हुआ वैसे ही जैसा जैसा भगवान ने अजमल जी को बताया था वैसी वैसी चीज़ें हुई।
कंकु के पगले बन गए और उसके बाद में छाछ का दूध बन गया। ऐसे चमत्कार हुए। रामदेव जी जैसे जैसे धीरे बड़े होने लगे तो उनको एक कपड़े का घोड़ा मिला था। उस घोड़े, क्योंकि वो एक पुतला जैसा था, खिलौना था, रामदेव जी ने पहला चमत्कार यही किया था कि उस कपड़े के घोड़े को उन्होंने उड़ा दिया था आकाश में। तब उनके माता और पिता डर गए थे और उसके बाद में जब वो आए तो फिर उनको काफ़ी ज़्यादा कहा कि आप ऐसा मत किया करें। लेकिन अजमल जी को पता था कि ये अवतारी पुरुष हैं और इनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। उसके बाद में रामदेव जी को एक पेड़ के नीचे एक लड़की मिली थी और वो कहा जाता है कि वो दलित लड़की थी। उसका नाम था डालीबाई। डालीबाई को वो उठाकर लेके आए उस पेड़ के नीचे से और अपनी मुंह बोली बहन का नाम दिया। जब मुंह बोली बहन बड़ी होने लगी वैसे ही वो उनकी भक्त बन गई। और रामदेव जी धीरे धीरे जैसे ही बड़े होने लगे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन जब वो चमत्कार करने लगे, लोगों की पीड़ा दूर करने लगे, लोगों के दुख दूर करने लगे, क्योंकि वो जो जिसको बुखार होता था उसको भी ठीक कर देते थे। ऐसी ऐसी चीज़ें, अगर कोई जिसको बड़ी बीमारियां हैं उनको भी वो ठीक कर देते थे, जिनकी आंखें नहीं है उनको भी वो ठीक कर देते थे। अब ये बात धीरे 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 करके फैलने लगी तो ये बात मक्का तक पहुंच गई। मुसलमान क्यों मानते हैं, इस बात का भी इसमें उल्लेख है। ये बात जब धीरे धीरे यहाँ पर हिंदुस्तान में फैलने लगी तो यहाँ के जो मुसलमानों के बारे में ये कहा जाता है कि उनको डर लगने लगा कि जो मुसलमान हिंदू बने हैं वो फिर से मुसलमान ना बन जाए। तो यहाँ के लोगों ने वहाँ तक, मक्का तक बात पहुँचाई और वहाँ से 5 पीर रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए आए। जब वो धीरे धीरे करके जैसलमेर तक पहुँचे, पोखरण में उनका जन्म हुआ था और उनका जन्म हुआ था संवत 1409 से लेकर 1442 तक वो जीवित रहे। 1409 में भादवा की दूज के दिन उनका जन्म हुआ था और जब वो जन्म होने के बाद से ही चमत्कार करने लगे तो ये बात मक्का तक पहुंची। तो मक्का से 5 पीर आए। जब 5 पीर आए तो रामदेव जी जब पोखरण तक वो पहुंचे तो पोखरण के रास्ते में ही रामदेव जी घोड़े से जा रहे थे और बीच में वो 5 पीर मिल गए। उन्होंने कहा कि रामदेव, क्योंकि काफ़ी सुना था उन पीरों ने उनके बारे में, तो उन्होंने कहा कि रामदेव जी कहाँ मिलेंगे, हमें उनसे मिलना है। रामदेव जी ने कहा कि ऐसा क्या काम है जो उनसे मिलना है और पोखरण कितने दूर है। तो उन्होंने कहा कि रामदेव जी के बारे में काफ़ी कुछ सुना है हमने। तो रामदेव जी ने कहा कि मेरा ही नाम रामदेव है, मैं ही हूँ वो व्यक्ति जिससे आप मिलना चाहते हैं। तो वो जो 5 पीर थे उन्होंने सोचा कि ये एक मामूली सा दिखने वाला आदमी ये क्या चमत्कार करता होगा। फिर रामदेव जी, क्योंकि अतिथि देवो भव, आदर सत्कार उन्होंने किया और वो मेहमान थे, तो एक पेड़ के नीचे, एक पीपल का पेड़ बताया जाता है, वो रुणीचा जो उनका गांव है उस समाधि से 12 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, और 5 पीपली है इस वक्त वहाँ पे। तो उस पीपल के पेड़ के नीचे रामदेव जी ने बिठाया, उनको भोजन की व्यवस्था की और सारा जब भोजन बन गया तो उन 5 पीरों ने कहा कि हम तो हमारा जो कटोरा है उसी कटोरे में भोजन करेंगे, आपके कटोरे में भोजन नहीं करेंगे। रामदेव जी मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद में उन्होंने कहा कि आप जिस बर्तन में भोजन करना चाहेंगे उसी बर्तन में आपको भोजन करवाएंगे। रामदेव जी को के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने लंबा हाथ किया, अपना दायां हाथ लंबा किया और इतना लंबा कर दिया कि मक्का से वो जो कटोरे थे वो उन 5 पीरों के पास आ गए और उसके बाद में उनको भोजन करवाया गया। और यही बात उन 5 पीरों ने मानी कि ये साधारण पुरुष नहीं है, ये कोई अवतारी पुरुष है। चाहे साधारण सा दिखने वाला लड़का हो लेकिन ये साधारण नहीं है। उसके बाद में उनको
रामदेव जी को रामसा पीर का उन्होंने नाम दिया, इसलिए आज भी बाबा रामदेव को रामसा पीर के नाम से जाना जाता है। उनके 24 पर्चे हैं। एक पर्चा ये था। दूसरा पर्चा ये था कि लाखा बंजारा करके एक व्यापारी था। वो व्यापारी मिश्री उसकी गाड़ी में भरी हुई थी और वो जो मिश्री थी वो लेकर जा रहा था। बीच में रामदेव जी मिल गए। उन्होंने कहा कि इसमें क्या है। लाखा, क्योंकि रामदेव जी वहाँ के राजा के पुत्र थे, तो हो सकता है लाखा बंजारा ने ये सोचा कि ये टैक्स लेंगे हमसे। तो लाखा बंजारा ने ये कहा कि इसमें मिश्री नहीं है, इसमें नमक है। रामदेव जी ने कहा कि जैसी आपकी करनी वैसी आपकी भावना, और चले आ गए। थोड़ी देर के बाद में जब वो लाखा बंजारा उस मिश्री को बेचने के लिए गया तो वहां पे मिश्री नहीं निकली, नमक निकला। वापस से लाखा बंजारा रामदेव जी के पास आया और उसने कहा कि मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई, मैंने आपसे झूठ बोला था। उसके बाद में उस नमक को फिर से मिश्री बना दिया गया रामदेव जी ने। अब एक और पर्चा है, वो है सेठ दलाजी का। दलाजी एक सेठ थे, महाजन थे, और वो निसंतान थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। जब उनकी कोई संतान नहीं थी और रामदेव जी का नाम काफ़ी चर्चाओं में था उस वक्त, तो उन्होंने कहा कि अगर आपकी वजह से मेरे घर पे संतान हो जाती है तो मैं उसको आपके दर्शन के लिए उस बच्चे को जरूर लेके आऊँगा। सेठ दलाजी के घर पे संतान हुई और एक लड़के का जन्म हुआ। जब लड़के का जन्म हुआ तो जब लड़का 5 साल का हो गया तो सेठ दलाजी ऊंट पर बैठकर रुणीचा की तरफ चल दिए। ये रुणीचा गांव जो उन्होंने बसाया था, ये संवत 1425 में बसाया था। मतलब इस गांव का नाम उन्होंने रखा था, और ये पोखरण से ये भी 12-13 किलोमीटर दूर ही पड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है। अब जब सेठ दलाजी अपने घर से गए तो उनको एक चोर मिल गया बीच में ही, और उस चोर ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि उसमें सेठ दलाजी, उनकी पत्नी और वो बच्चा 5 साल का जिसको लेकर वो जा रहे थे सेठ दलाजी। ऐसे में उस लुटेरे चोर ने कहा कि मैं भी चल रहा हूँ रुणीचा, मुझे भी आप साथ में लेके चलिए। अब वो चोर भी धीरे धीरे करके इनके साथ ही हो लिया सेठ दलाजी के। जैसे ही अंधेरा हो गया एक जगह पे, अब जब वो अंधेरा हो गया वहां पे, तो सेठ दलाजी को लूटने का उसने प्लान पहले ही बना लिया था, क्योंकि वो सेठ थे। तो वो जो लुटेरा चोर था उसने सेठ दलाजी का सारा धन लूट लिया, और जाते जाते सेठ दलाजी की जो गर्दन थी वो काट के चला गया। जब वो चला गया तो अकेले जंगल में रात में सेठ दलाजी की पत्नी और उनका बच्चा विलाप कर रहे थे। सेठ दलाजी की पत्नी ने रामदेव जी को याद किया, और जैसे ही उन्होंने याद किया, रामदेव जी उसी वक्त उनके समक्ष उपस्थित हो गए, ऐसा कहा जाता है। जब रामदेव जी ने कहा कि आपके जो पति हैं इनकी गर्दन को धड़ से मिला दीजिए, और जैसे ही उन्होंने गर्दन की धड़ को मिलाया, सेठ दलाजी जीवित हो उठे। उसके बाद में सेठ दलाजी को जिस जगह पर ये किया था उस चोर ने, वहाँ पर अभी भी रामदेव जी का भव्य मंदिर सेठ दलाजी ने उस वक्त बनवाया था। भव्य नहीं कह सकते, जैसा भी उस वक्त बनवाया था, लेकिन इस वक्त वो भव्य बन गया है। एक पर्चा ये भी है कि जो डाली बाई है, डाली बाई उनको एक पेड़ के नीचे से मिली थी, और जब वो पेड़ के नीचे से मिली थी तो सब लोगों ने कहा था कि ये दलित है, और रामदेव जी ने ये और काम किया था कि उन्होंने छुआछूत को मिटाने के लिए भी दलितों को और जितने भी जो गरीब तबके के लोग हैं सबको उठाने का भी उन्होंने काम किया था। अब एक पर्चा और कई सा, क्योंकि 24 पर्चे हैं, 24 पर्चे में एक पर्चा ये है कि वहां पर एक भैरव नाम का एक राक्षस था, और वो भूतड़ा गांव का भूतड़ा जाति का था वो, और भैरव राक्षस था। उसका ये था कि वो कोसों, मतलब 52 कोसों तक के इंसान को सूंघ लेता था,
और सूंघने के बाद में फिर उनको मार देता था, उनको खा जाता था, ऐसा भी कहा जाता है। जब रामदेव जी को पता चला कि भैरव ने सबको परेशान कर दिया है, गांव के गांव उजड़ हो गए हैं, तो रामदेव जी ने जिस जगह पर शिक्षा ली थी उनके गुरु का नाम था बालीनाथ जी। बालीनाथ जी से ही वो भैरव राक्षस डरता था और किसी से डरता भी नहीं था। जब रामदेव जी के बालीनाथ जी के वहां पर गए तो भैरव राक्षस वहां पर पहुंच गए, क्योंकि वो सूंघ कर पता लगा लेता था कि यहाँ पर इंसान है। रामदेव जी ने एक ओढ़नी थी, आप उसको चादर बोल सकते हैं, उस चादर को उन्होंने ओढ़ा और जैसे ही भैरव राक्षस खींचने लगा तो जैसे कृष्ण भगवान ने द्रौपदी की कैसे साड़ी खत्म ही नहीं हो रही थी जब वो दुशासन खींच रहा था, ऐसे ही भैरव राक्षस से वो चादर नहीं खींचाई। और उसके बाद में फिर उसको लगा कि ये मामूली व्यक्ति नहीं है, कोई अवतारी पुरुष है। उसके बाद में वो भागने लगा। कहा यह जाता है कि उसके बाद में रामदेव जी ने उसका वध कर दिया। लेकिन एक कहानी ये भी सामने आती है कि उसके बाद में भैरव राक्षस ने रामदेव जी से माफी मांगी और उसके बाद में वो राजस्थान को छोड़कर चला गया। अब एक पर्चा ये हो गया। दूसरा पर्चा ये भी है, बहुत सारी मान्यता है रामदेव जी के बारे में। जो लोग रामदेव जी के यहाँ पर आज जाते हैं उनको ये सब बातें याद होना चाहिए कि हम जा क्यों रहे हैं, आखिर वो इंसान कौन है, वो भगवान कैसे बने। रामदेव जी ने कई सारे चमत्कार किए हैं और एक चमत्कार ये, उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था रानी नेतलदे। रानी नेतलदे अमरकोट के राजा दले सिंह की पुत्री थी और वो अपंग थी। जब रामदेव जी को पता चला कि ये जो नेतलदे है ये अपंग है और इनसे कोई शादी नहीं करेगा, तो रामदेव जी ने उस अपंग लड़की से शादी की और शादी करने के बाद में उनको ठीक हो गए। और ये एक बहुत बड़ा चमत्कार माना जाता है। जब उन्होंने शादी की और उनको घर पे लेके आए, उसके बाद में रानी नेतलदे अपंगता से बाहर आ गई, वो ठीक हो गई। एक पर्चा ये भी है कि उनके जब रानी नेतलदे के गर्भ में एक पुत्र था और वो रंग महल में थे, रामदेव जी और रानी नेतलदे, तो रानी नेतलदे ने ये कहा कि आप चमत्कारी हैं और आप तो सब जानते हैं, आप बताइए कि मेरे गर्भ में पुत्र है या पुत्री है। तो रामदेव जी ने ये कहा कि आपके गर्भ में पुत्र है और उसका नाम सादा रहेगा। और जब उन्होंने कहा कि आप चाहो तो आवाज दे दो अपने पुत्र को, जैसे ही उन्होंने आवाज दी तो उस जो गर्भ में पुत्र था, जो बच्चा था, उसने आवाज सुनी और कहा कि हाँ मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद में उसको सादा नाम दिया गया। ऐसे कई सारे चमत्कार रामदेव जी ने किए हैं। एक चमत्कार ये भी है कि उनका एक दोस्त था, उस दोस्त का नाम सवालिया बताया जाता है। जब सवालिया को सर्प ने डस लिया और डसने के बाद में उसकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु उसकी हो गई तो सारे लोग वहां पे इकट्ठा हो गए। जब इकट्ठा हो गए तो रामदेव जी वहां पर पहुंचे, क्योंकि वो उनका मित्र था। तो उसने उनके मित्र को आवाज लगाई और जैसे ही आवाज लगाई उनका मित्र खड़ा हो गया। ये भी एक बहुत बड़ा चमत्कार था। ऐसे ऐसे बहुत सारे चमत्कार रामदेव जी ने जीवित होते हुए किए। उसके बाद में एक संवत 1439 में उन्होंने एक तालाब खुदवाया। उस तालाब का नाम राम सरोवर दिया गया है और वो 124 एकड़ में फैला हुआ है। बताए 150 एकड़ में फैला हुआ है और उसकी गहराई 25 फीट है। और अभी वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। कहा यह जाता है कि उसकी मिट्टी के उस तालाब के पाल की जो मिट्टी है उस मिट्टी से नहाने से कई सारे रोग दूर हो जाते हैं। और एक बावड़ी है वहाँ पर, जो बावड़ी है वो बावड़ी भी रामदेव जी के आदेश पर बोईता नाम के सेठ ने
वो खुदवाई थी उनके जाने के बाद में। अब रामदेव जी की इतनी सारी मैंने कहानी बताई आपको, लेकिन उन्होंने समाधि कैसे ली। रामदेव जी जब 33 वर्ष की आयु में थे तब उन्होंने अपनी माता से, अपने पिता से और अपनी पत्नी से ये कहा कि अब मेरा जाने का टाइम हो गया है, अब मैं इस दुनिया से जाऊंगा। तब कई लोगों ने उनको समझाया, क्योंकि 33 वर्ष की आयु में उन्होंने इतने सारे चमत्कार कर दिए थे। और उन्होंने, क्योंकि उस वक्त मुगलों का राज्य था, कहा यह जाता है कि उस वक्त मुगलों का राज्य था, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के ने जब राज्य किया उसके काफ़ी सालों के बाद में उनका जन्म हुआ था। तो मुगलों का राज्य था और उन्होंने कहा यह भी जाता है कि उन्होंने मुगलों से भी लोहा लिया था। जब रामदेव जी जाने वाले थे तो उन्होंने सबसे कहा, आसपास के लोगों से भी कहा, और जब लोगों से कहा कि मतलब लोगों को पता चला तो सब लोगों ने, आसपास के लोगों ने कहा कि आप मत जाइए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अब मेरा जाने का वक्त हो गया है और मैं समाधि लूँगा, वो भी जीवित समाधि। जिस जगह पर आज रामदेवरा बना हुआ है वहाँ पर उनकी समाधि है। और जब अंतिम समय उनका चल रहा था तो डालीबाई ने, जो उनकी मुँह बोली बहन थी, उन्होंने भी कहा कि मैं भी आपके साथ ही समाधि लूँगी, क्योंकि रामदेवरा जहाँ पर है उससे थोड़ी दूर पर ही डालीबाई की समाधि है। और उन्होंने, रामदेव जी ने यह भी कहा था कि पहले मैं समाधि लूँ या डालीबाई समाधि लें। तो पहले डालीबाई ने समाधि ली थी, और जब रामदेव जी ने समाधि ली तो उन्होंने आखिरी संदेश ये दिया था कि हर महीने की जो शुक्ल पक्ष की जो दूज आती है उसको आप उस पे भजन कीर्तन करना, उससे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और दूज के दिन ही आप बहुत सारे, जो कि भजन कीर्तन, भंडारे, ये सब चीज़ें, भंडारा तो अब चला है लेकिन उन्होंने यही कहा था कि भजन कीर्तन आप करना। और मेरे मरने के बाद, मतलब मैं जब समाधि ले लूँ उसके बाद में यहाँ पर पगलिए चप्पल मिलेंगे, आप ये बोल सकते हैं, चप्पल निकलेंगे और वो बाहर आ जाएंगे। कहा यह जाता है कि उसके बाद में कोई व्यक्ति आया, उसने ये कहा था कि रामदेव जी ढोंगी हैं और ये ऐसे ही झूठ बोलते हैं, और ऐसा उनके बारे में कहा गया था। तो वहाँ पर उस समय समाधि को खुदवाया गया था, तभी वो चप्पल निकले थे, वहाँ पर उनका शरीर नहीं मिला। ये पूरी जो कहानी है, और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। 5 पीपली है जो कि रामदेवरा से 12 किलोमीटर दूर है, और जो पोखरण है, पोखरण क्योंकि ये जैसलमेर ज़िले में पड़ता है, और इस वक्त रुणीचा एक तरह से भारत के मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और पंजाब, हरियाणा के लोग वहाँ पर जाते हैं, पैदल जाते हैं, गाड़ियों से जाते हैं, और भादवा के महीने में जाते हैं, और हिंदू मुसलमान सभी लोग जाते हैं। कहा यह भी जाता है कि रामदेव जी का जो समाधि स्थल है वहाँ से कुछ दूरी पर दरगाह भी बनी हुई है, मज़ारें भी वहाँ पर मज़ार बनी हुई है। तो ये रामदेव जी की कहानी मैंने आपको सुनाई थोड़ी, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने थोड़ी सी जल्दी आपको सुनाई है। लेकिन एक व्यक्ति कैसे भगवान बन जाता है वो इस कहानी में आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इस वक्त जगह जगह पर भंडारे हैं, रामदेव जी की दूज आने वाली हैं, उस पर कई सारे काम होने वाले हैं, और वहाँ पर मेला लगता है। जैसलमेर का जो रुणीचा है वहाँ पर मेला लगता है, और लोग, बहुत सारे लोग जाते हैं। अगर आप कहें तो मेरे गांव से ही इस बार 4 ट्रैक्टर गए थे, 2 पार्टीशन बनाए गए थे। एक डाले में आप मान लीजिए, एक डाले में अगर 16-17 व्यक्ति बैठे हुए हैं तो ऊपर भी 16-17 यानी 32 लोग आप एक ट्रैक्टर में मान लीजिए। इनका टूर हमारे गांव से 12 से 13 दिनों का रहता है, और ऐसे ही हर गांव से जाते हैं लोग। तो उनको
रामदेव जी के बारे में ये सब जानकारी होना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे में 1 घंटा आप उनके पास जरूर बैठिए, क्योंकि वो जो आपको नॉलेज दे सकते हैं, वो जो आपको संस्कार दे सकते हैं, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल, कॉलेज ऐसे संस्कार नहीं दे सकते जैसे संस्कार हमारे घर के बड़े बुजुर्ग दे सकते हैं। तो खुश रहिए, और आपको जय बाबारी, जय रामा रामसा पीर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।